हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ यूज़फुल टिप्स के बारे में स्ट्रेस हार्मोन्स के लेवल्स को कम करने के लिए। स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत सारे तरीके से हमारे शरीर को नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। ज़्यादातर लंबे समय तक अगर स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं तो सिर्फ हार्ट को, ब्रेन को, लिवर को, किडनी को नहीं, वो शरीर के हर एक सिस्टम इंक्लूडिंग मसल सिस्टम, इम्यून सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम सबको नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन शरीर में होना नुकसानदायक है। इस पर हमने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो किया है। आज कुछ टिप्स पर बात करेंगे जो आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करने के लिए आपके मददगार साबित होंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें पूरा। आज के टॉपिक में हम आपको कुछ यूज़फुल टिप्स देंगे जो स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करने में आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। हर पॉइंट को हम डिस्कस भी करेंगे कि ये किस तरह से मददगार होता है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहला, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करने की आवश्यकता है। इसमें वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, योगा, प्राणायाम, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करने की मदद करती है। ये बॉडी के कॉर्टिसोल लेवल्स और एड्रेनलिन लेवल्स को कम करने में मदद करती है। और बॉडी के जो पॉजिटिव हार्मोन्स है जैसे एंडोर्फिन्स है, जो नेचुरली आपके मूड को लिफ्ट करती है और मानसिक तनाव को कम करती है, उसमें मदद करती है। जब आप बहुत विग्रेस और अच्छी एक्सरसाइज करते हो तो आपने अक्सर देखा होगा कि उसके बाद आप बेटर फील करते हो, अच्छा फील करते हो। उसके बाद आप डिप्रेशन में नहीं रहते हो। इनफैक्ट आप डिप्रेशन के वक्त पे अगर अच्छी एक्सरसाइज करते हो और ज़्यादा अच्छी बॉडी आप मिरर में देखते हो अपनी, तो आप उसके बाद बेटर फील करते हो। अपने बारे में आपकी जो डिप्रेशन वाली फीलिंग है, नेगेटिविटी वाली फीलिंग है, वो उल्टा कम होती है। आपने कभी किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं देखा होगा जो जिम में बहुत अच्छी एक्सरसाइज करके आया हो और उसकी मसल्स बहुत अच्छी हो और वो डिप्रेशन में अपने आप सल्क कर रहा हो या रो रहा हो या अपने आप में बुरा सोच रहा हो। ज़्यादातर इस व्यक्ति में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आपको दिखेगी। वो दूसरों के साथ भी ओवर एंथुजियास्टिक वे में ही बात करेगा। ये बॉडी के नेचुरल एंडोर्फिन्स का इफेक्ट होता है जो आपको नेचुरली अच्छा फील कराते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि हर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ओवर एंथुजियास्टिक हमेशा होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट ये आपकी नेगेटिविटी को कम करता है, थोड़ी पॉजिटिविटी लाता है और स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना, यानी गहरी गहरी सांसें लेना। यदि आप जानबूझ के गहरी गहरी सांसें लेते हो तो इससे आपका ओवरऑल स्ट्रेस हार्मोन्स लेवल कम होता है और आपकी बॉडी में या माइंड में एक सेंस ऑफ कामनेस आती है। इसके अलावा आप रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे मेडिटेशन कर सकते हैं, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेडिटेशन यानी कि कुछ देर एक पर्टिकुलर मुद्रा में बैठकर चिंतन करना, मनन करना और मन में बुरे विचारों को रोकना, इसको मेडिटेशन में माना जा सकता है। हालांकि आप गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं, किसी गुरु के अंदर या किसी योगा ट्रेनर के अंदर आप डेडिकेटेड अच्छी मेडिटेशन की ट्रेनिंग ले सकते हैं और उसको फॉलो करेंगे तो ज़्यादा अच्छा फ़ायदा मिलेगा। अगर नहीं भी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, उस पर पैसा वेस्ट नहीं भी करना चाहते, तो बैठ के अगर आधा घंटा आप सिर्फ रिलैक्स करें और मन में विचारों को आने ना दें तो अपने आप में ये सफिशिएंट होता है और काफ़ी हद तक आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखें। फल सब्जियां ज़्यादा खाइए, होल ग्रेन्स जैसे ओट्स, बार्ली, क्विनोआ, होल व्हीट, ब्राउन राइस, ये सब ज़्यादा खाइए। फैट फ्री प्रोटीन्स खाइए। ब्लड शुगर लेवल्स को बढ़ने नहीं दीजिए। बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ नहीं खाइए, बहुत ज़्यादा नमकीन चीज़ें मत खाइए। ये सारी चीज़ें आपके एड्रिनल फंक्शंस को सपोर्ट करती हैं और ये सारी चीज़ें आपके स्ट्रेस हार्मोन्स लेवल को कम करने में मदद करती हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल लेने से स्ट्रेस हार्मोन लेवल्स बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी नहीं लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा कैफीन वाले चाय कॉफ़ी और खासकर बहुत स्ट्रॉन्ग चाय कॉफ़ी लेने से आपके स्ट्रेस हार्मोन लेवल बढ़ते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोसेस फूड्स या रेडी टू कुक फूड्स जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स वगैरह डलते हैं, इनको भी अवॉइड करना चाहिए। ये भी आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स को बढ़ाते हैं और इसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। इससे भी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ता है। इसके अलावा आपको अच्छी नींद रखनी चाहिए। लगभग 7 से 9 घंटे की स्लीप दिन भर में सफिशिएंट होती है आपके स्ट्रेस हार्मोन्स लेवल को कम करने में और आपको अच्छा फील करवाने में। 7-8 घंटे की स्लीप का ये मतलब नहीं है कि आप 7-8 घंटे बिस्तर पर पड़े रहे और करवट बदलते रहे। इसका मतलब एक प्रॉपर अच्छी सेटिस्फाइंग स्लीप होनी चाहिए। इससे आपको काफ़ी बेटर लगेगा। इसके अलावा ज़रूरी है आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली का और आपके सपोर्ट ग्रुप्स का अच्छा सपोर्ट होना, अच्छा एक नेटवर्क होना। दोस्त बनाइए, फ्रेंड सर्कल्स अच्छे रखिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए। एक अच्छा टाइम आप उनके साथ स्पेंड करोगे तो स्ट्रेस हार्मोन्स कम होगा। फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करोगे तो स्ट्रेस हार्मोन्स आपके कम होंगे, मेंटल स्ट्रेस आपका कम होगा। इसलिए अच्छा सोशल नेटवर्क होना और अच्छा सोशल सपोर्ट होना बहुत सारी बीमारियों से आपको बचाता है। इसलिए अच्छी फ्रेंडशिप करना और अच्छा फ्रेंड सर्कल रखना कई मामलों में आपके लिए मददगार साबित होगा। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट प्रॉपरली करिए। दिन भर में क्या चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है, क्या चीज़ों को नहीं करना है,
किस चीज़ों को आपको ज़्यादा टाइम देना है, किसको कम देना है, किस चीज़ पे आपको ज़्यादा वर्क करना है, किसको नहीं करना है, कितना बजे क्या करना है, कितने बजे क्या नहीं करना है, इसका एक अप्रॉक्सीमेट टाइम मैनेजमेंट आपके दिमाग में होना चाहिए। और ये हफ्ते भर का पूरा पहले से प्लान करके रखिए तो अच्छा है, तो इससे आपका टाइम मैनेजमेंट बेटर होगा और दिमाग पर अननेसेसरी तनाव नहीं होगा। उसी तरह से हर चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना कि क्या चीज़ आपकी प्राथमिकता है क्या नहीं, ये भी मानसिक तनाव को कम करती है। इसके अलावा अगर कोई चीज़ आपके दिमाग को स्ट्रेस आउट कर रही है, दिमाग को टेंशन दे रही है, उसको भी लाइफ से हटाने का प्रयास करिए। कोई व्यक्ति अगर आपकी बाउंड्रीज में इंट्रूड कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपको इरिटेट कर रहा है, तो उसको अलग हटाने की कोशिश करिए। अगर कोई व्यक्ति आपको बुरा भला बोल रहा है या जिससे आपको खराब फील हो रहा है, ऐसी कोई बातें कर रहा है, तो उसको अलग रखिए। लाइफस्टाइल को चेंज करने का प्रयास करिए ताकि ओवरऑल जो भी चीज़ आपको तनाव देती है उनसे आप अलग हट सकें। इसके अलावा माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करिए, यानी कि जो भी चीज़ को आप खा रहे हैं, पहन रहे हैं, कर रहे हैं या जिस तरह का विचार रख रहे हैं, सबके बारे में कॉन्शियस अप्रोच होना चाहिए। सबकॉन्शियस लेवल पर दिमाग में कुछ भी ध्यान नहीं दिया और कुछ भी चल रहा है लाइफ में, वैसा मत करिए। इससे बाद में जाके आपको तनाव ज़्यादा होगा। इसके अलावा जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उसको एक प्रॉपर डायरी में एंट्री करिए। क्या चीज़ आप कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या अच्छा फील कर रहे हो, क्या चीज़ की वजह से बुरा फील कर रहे हो। ये चीज़ें खुद अगर एक जर्नल में या डायरी में आप एंट्री करते हो तो इससे भी आपको फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा खुद का ध्यान भी रखना आवश्यक है। यदि आप खुद का ध्यान अच्छे से रखते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, बालों को अच्छे से ग्रूम करते हो, यदि आप शूज़ को अच्छे से पॉलिश करते हो, बाहर लोग आपकी तारीफ़ करते हैं आपके कपड़ों के बारे में, आपकी लाइफस्टाइल के बारे में, तो वो आपको एक अच्छी फीलिंग देता है, पॉजिटिविटी बढ़ाता है और स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करता है। इसलिए खुद का ध्यान रखना आवश्यक है। खराब कपड़े पहनना, नहाना नहीं, गंदे रहना और अच्छी तरह से खुद को प्रेजेंट नहीं करना दूसरों के सामने, ये भी एक नेगेटिव फीलिंग लेके आता है जिससे बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स बनते हैं। लोग आपके बारे में बुरा बोलते हैं और इवेंचुअली आपके मामले में लोगों की नेगेटिव फीलिंग आने लगती है जो कि लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान करती है। और ये सबसे भी अगर फ़ायदा नहीं हो रहा है तो प्रोफेशनल हेल्प लेने में गुरेज मत करिए। कई बार लोगों को लगता है कि साइकेट्रिस्ट के पास सिर्फ पागल लोग ही जाते हैं और पागल पन्ने का दौरा पड़े तो ही उनके पास जाना चाहिए, पर ऐसी छोटी मोटी चीज़ों के लिए भी यदि आप उनके पास जाएँ तो काफ़ी यूज़फुल टिप्स आपको मिल सकते हैं जो कि आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करने में आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। आज के टॉपिक में हमने बात करी स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करने के लिए कुछ यूज़फुल टिप्स पर। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नया जानने को मिला होगा। मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए या एंग्जाइटी को कम करने के लिए या मेडिटेशन करने के टेक्निक्स पर हमने सेपरेट वीडियोस किए हैं जो कि हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखिए।